अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो थी, मैं क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 था वेक्टर इंटीग्रेशन का, शाम्स आउटलाइन का, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रही हूँ। तो जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी क्वेश्चन, मतलब जो 13 सॉल्व प्रॉब्लम थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब इससे फर्दर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो उसके क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है, शो दैट एन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz बी एन एग्जैक्ट। कहते हैं ये कोई सी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इज दैट जो हमारे पास डेल्टा क्रॉस एफ है वो ज़ीरो के इक्वल है, वेयर फोर्स उसने बता दिया है कि वो किसके इक्वल है, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करने लगे हैं हम, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये, अगर हम इसका लेना उसके साथ मतलब डॉट प्रोडक्ट लो अगर इसका किसके साथ, डी एक्स डी फाई किसके इक्वल होता है, डी एक्स डी वाई, मतलब इसको उसने कहा है कि एफ डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डी फाई के। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर लेने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर ये ले लिया। ठीक है, मतलब एफ वन, और यहाँ पे अगर डी आर की वैल्यू लिखी जाए तो डी आर की वैल्यू होती है डी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप। तो हम जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई वन हो जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। और वो कहता है ये किसके इक्वल होता है, डी ऑफ फाई के। ये हम सपोज कर देते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि डी एफ डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डी ऑफ फाई के। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि डी फाई की वैल्यू क्या होती है, तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड डी जेड। ठीक है, ये हमारे पास डी फाई की वैल्यू है। अब जो हमारे पास डी फाई की वैल्यू आ गई है उसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। वो कहता है ये कोई सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहता है देन सिंस एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे क्या है, कोई से भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो क्या करेंगे हम, एफ वन, अगर हम इन लोगों को कंपेयर, इन सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करने लगे तो क्या करेंगे, एफ वन डी एक्स की वैल्यू को कंपेयर करो तो एफ वन इज इक्वल टू पार्शल फाइव और पार्शल एक्स आ जाएगा, एफ टू इज इक्वल टू पार्शल फाइव और पार्शल वाई आ जाएगा, एंड द लास्ट टर्म क्या आएगी, एफ थ्री इज इक्वल टू पार्शल फाइव और पार्शल जेड आ जाएगा। ठीक है, तीन वैल्यूज को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है, डी एक्स की वैल्यू को भी, डी वाई की वैल्यू को भी और डी जेड की भी वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है वो उसने बताया हुआ ये है। ठीक है, और नेक्स्ट वो कहता है कि इसको हम लोगों ने किसके इक्वल रखा है, मतलब f1 की वैल्यू अगर हम ये f1 f2 f3 की वैल्यूज़ को पुट करें, हाँ इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास शुरू में हम लोगों को फोर्स दी गई थी, फोर्स उसने क्वेश्चन में ही दी हुई है, हम उस क्वेश्चन की जगह f1 की वैल्यू को पुट करो पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स ये आ गया, और f2 की जगह पुट करो पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई आ गया जे कैप। ठीक है, और जो लास्ट टर्म क्या है, प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के कैप आ गया। ठीक है, और हमें ये चीज़ पता है कि जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो ये सारी होती है। ठीक है, अब डेल्टा के साथ यहाँ पे अगर u होता तो डेल्टा u आ जाना था, यहाँ पे अगर फाई की जगह v होता तो डेल्टा v आ जाना था, तो यहाँ पे फाई है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई। ठीक है, वैसे डेल्टा की क्या वैल्यू है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप, फाई नहीं आता, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जेड के कैप। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं किसकी, डेल्टा की। तो फिर हम लास्ट पे क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वो कहता है कि जो डेल्टा क्रॉस एफ है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल्टा क्रॉस एफ, ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, लेकिन एफ की वैल्यू क्या लिखती है, डेल्टा फाइव। ठीक है, डेल्टा क्रॉस एफ, ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जीरो के इक्वल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने कह रहा है कि डेल्टा क्रॉस एफ किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो वो कहता है कि डेल्टा क्रॉस एफ हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई थी एफ की, वो क्या आई थी, डेल्टा फाइव। ठीक है, तो डेल्टा फाइव हम लोगों ने एफ की जगह पुट कर देना। जब हम डेल्टा क्रॉस डेल्टा फाइव लेते हैं ना तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो मैंने ना सोचा कि मैं इसको बताऊंगी कि ज़ीरो के इक्वल कैसे आया, तो मैंने ना ये साइड पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये देख लें, मतलब थोड़ा सा गंदा ही लिखा था मैंने इसको, लेकिन यह है कि वो ज़ीरो आ जाता है। डेल्टा क्रॉस डेल्टा फाइव जब लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो डेल्टा का डेल्टा फाइव के साथ, तो वो क्या आ जाता है, ज़ीरो। ये मैंने इसको सॉल्व किया तो वो ज़ीरो ही आया था। मैंने मतलब अपनी कंफर्मेशन के लिए कि आता भी है या नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि
मतलब सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्सली कहता है अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो कि डेल्टा क्रॉस एफ ज़ीरो के इक्वल है, और हम लोगों ने किस पे जाना है, हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पहले हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाई थी और हमने क्या करना था कि डेल्टा क्रॉस एफ ज़ीरो के इक्वल आना था। तो ये हम लोगों ने जो पूरा था ना डेल्टा क्रॉस एफ ज़ीरो के इक्वल है, तो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम नंबर 11 थी उसमें हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव किया है। तो उसका बाकी पार्ट, ये मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें आप, उसका बाकी हिस्सा यहाँ पे लगा दोगे आप, मतलब नेक्स्ट सॉल्व करने में उसको सॉल्व करोगे। और यही मतलब ये सिर्फ बता देता है कि हमने बाकी जो प्रॉब्लम नंबर 11 में काम किया था वो यहाँ लिखना है, ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूफ हो जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए। अब पार्ट बी पे हम मूव करने लगे हैं। तो पार्ट बी में क्या करेंगे, उसने कहा है फोर्स हम लोगों को गिवन है, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू आप जो यहाँ पे लिखी है वो ही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको, मतलब मैं रीड नहीं कर रही, ये एक वैल्यू है, कोई सी भी फोर्स है, और वो कहता है कि डेल्टा क्रॉस एफ इज कंप्यूटेड टू बी ज़ीरो सो दैट पार्ट ए, मतलब हमें पता है फोर्स किसके इक्वल है, डेल्टा फाई के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू लिखेंगे इस तरफ और डेल्टा फाई की वैल्यू इस तरफ लिख देंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल्टा फाई के। हम लोगों ने भी प्रीवियसली प्रूव किया है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल्टा फाई के इक्वल होती है। पिछले क्वेश्चन में भी प्रूव किया है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल्टा फाई के। तो फिर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा एक तरफ फोर्स की वैल्यू सारी लिख देंगे, एक दफ़ा डेल्टा फाई की वैल्यू लिख देंगे, जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम लोग इस फोर्स की वैल्यू और डेल्टा एफ डॉट डी आर, अब इस फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लो डी आर के साथ, डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो जब उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जो हमारे पास फाइनल फोर्स की टर्म है उसको डी एक्स का, मतलब फोर्स की वैल्यू डी आर की वैल्यू, ठीक है, आई डॉट आई 1 होता है, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस जे डॉट जे 1 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के डॉट के 1 है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये हम लोगों के पास वही वैल्यू दिखती है, इक्वालिटी के बाद वही वैल्यू लिखी है। चेंज किस में आया, फोर्स वाली वैल्यू में, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला कि एफ डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डी फाई के इक्वल होता है, ठीक है। जब हम लोगों ने एफ डॉट डी आर ले लिया कि डी फाई की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये हम लोग एज इट इज़ वही लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे डी एक्स की वैल्यूज़ को, डी वाई की वैल्यूज़ को, डी जेड की वैल्यूज़ को, और उनको इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे देंगे। इक्वेशन तो हम लोगों ने 1 2 3 का नाम दे दिया। सॉरी मैंने ना चीज़ नहीं लिखी, एक मिनट। हाँ, अच्छा, मेरे से ना ये वाला एक स्टेप एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी जो है, मैंने उसको नेक्स्ट स्टेप से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, मुझे ये एक्सप्लेन करना था। पहले क्या करना है, पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि फोर्स क्या है और इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे बनाएंगे, जब हम डेल्टा क्रॉस एफ लेंगे, डेल्टा क्रॉस एफ जब ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या प्रूव करने के लिए कहा था कि हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल को प्रूव करना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने डेल्टा क्रॉस एफ लेना है, और डेल्टा क्रॉस एफ इस तरीके से लिया जाता है, देख लें एक दफ़ा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन किया है। सिंपल, जब हम 3x3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वही सिंपल है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, आप फाइंड आउट करके देखना, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये आंसर 0 आने के बाद फिर जो है ना नेक्स्ट स्टेप आगे यहाँ से है, ठीक है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गई, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से है। तो फिर जो मैंने चीज़ यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी है, नेक्स्ट क्या है जी, इक्वेशन 1 2 3 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो था ना, जो पहला स्टेप था वो मैंने जो एक्सप्लेन करना था उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं नेक्स्ट फर्दर ही, मतलब पहले ही दूसरे स्टेप में चले गई हूँ। पहला स्टेप क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव करनी है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे प्रूव करोगे, कि जब हमारा डेल्टा क्रॉस एफ 0 के इक्वल आएगा तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। फिर नेक्स्ट यहाँ से हम करेंगे, एफ डॉट डी आर लेंगे, डी फाई की वैल्यू बनाएंगे, और फिर हम कंपेयर कर देंगे डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यूज़ को। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट से, इसको y के रिस्पेक्ट से, इसको z के रिस्पेक्ट से, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है ना, वो ये आई है, फाई इज इक्वल टू, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो cos का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, और यहाँ पे x की पावर क्यूब है, तो
इसकी पावर 4 हो जाएगी डिवाइड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स की पावर 4 जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट टर्म आती है वो वाई जेड आती है, इसमें एक्स 0 होता है। ठीक है, फिर क्या है, अगर हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हो, इसका इंटीग्रेट कर रहे हो, तो y के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, y का स्क्वायर बन जाएगा और 2 डिवाइड कर देगा और 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास फाइनल टर्म ये आ जाएगी प्लस जी एक्स जेड। अब हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे थे तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास y 0 रखेंगे और x और z आ जाएगा। और जो थर्ड टर्म क्या है उसमें भी अगर हम पार्शियल फाई और पार्शियल जेड लें तो इसमें हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू को मतलब जब इसको z के रिस्पेक्ट से करोगे तो क्यूब आ जाएगा और डिवाइड कर दोगे 3 से, 3 डिवाइड बाई 3 तो 1 आता है। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म आई इसको हम किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, z, ये एक्स की पावर 4 z आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये कांस्टेंट टर्म है। फिर हम कहते हैं कि ये तो हम लोगों ने फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, कहते हैं दीज एग्री इफ वी चूज, कहता है ये एग्री तब होगा जब हम एफ वाई जेड को 0 रखेंगे। इसको 0 क्यों रखना है, वो कहता है इसको 0 रखना है, इसको 0 रखना है, इसको 0 क्यों नहीं रखना, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इस वाली में इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो इसको 0 रख लो और इसको भी 0 रख लो। इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, इसमें जो सी वाली टर्म नहीं है, समझ आइए, इसमें जो सी वाली टर्म नहीं है तो कौन सी नहीं है, माइनस एक्स की पावर 4 जेड, इसकी वैल्यू वो रख ली। तो फिर जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सो फाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड क्यूब साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो सिंपल फाई की वैल्यू है ना वो फाइंड आउट होती है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।